मैं भूपेश आनंद आपको 3 स्टेप्स के ऊपर चल रहा हूं. I think I have told you that in project report we have to see the monetary factors, and within monetary factors there are 3 factors to be taken into account. The first factor is cash flow criteria. I have written step number 1 as cash flow. When I say flow, it means out as well as in. We write in quotes out. Second is step number 2 is I have to calculate, I have to see time value of money. No doubt हमने जो लास्ट लेक्चर में पे बैक पीरियड किया, अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड किया, उसमें वी हैव नॉट यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आज हम टिप्पणियां करेंगे, आज हम कमेंट करेंगे, आज हम उसकी अच्छी और गंदी बातें सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं है. थर्ड स्टेप इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड्स. बेटे आजकल हम यही मेथड कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड. कैपिटल की इन्वेस्टमेंट का एनालाइज कर रहे हैं. जैसे एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है और कहता है साहब मुझे बुखार है, मुझे ये है, मुझे ऐसे, मुझे आंख में दर्द हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे. तो डॉक्टर क्या करता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करता है, शुगर लेवल चेक करता है, और भी बड़ी सारी बातें उनसे पूछता है वो डॉक्टर उस पेशेंट से, और फिर वो एनालाइज करता है कि ये प्रॉब्लम है इस पेशेंट को. सिमिलरली एज अ सीएम यूएसए, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, यू हैव टू एनालाइज दैट वेदर दोज प्रोजेक्ट्स. बेटे लाला जी तो आपको 100 प्रोजेक्ट्स कह देंगे, आपको अब एनालाइज करना है कि उसमें से बेस्ट कौन सा है. उसके लिए आपके पास कुछ बेंचमार्क्स होने चाहिए, कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए. तो उसमें पहला क्राइटेरिया हमने लास्ट क्लास में किया था, पे बैक पीरियड. तो बेटे थर्ड स्टेप है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड. Broadly we have seen that there are 2 classifications. One is non-discounted cash flow methods. Second is discounted cash flow methods. It means whether I am doing time value of money or not, it hardly matters, but I have to only see the cash flows. I can only decide on the basis of cash flows. कैश प्रॉफिट के बेसिस पे ही मैं डिसाइड कर सकता हूं और किसी बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकता. क्योंकि कैटरीना कैफ मुझे कुछ कहती है, क्या कहती है सुनिए. बेटा कैटरीना कैफ कहती है पैसा ही पैसा, पैसे की लगा दो ढेरी. इट मीन्स आपको भी as a management accountant you have to be only concerned with paisa, and then when I say paisa, that is cash flow, and when I say cash flow, how much is going out and how much is coming in your pocket. पॉकेट से कितने गए और पॉकेट में कितने आए, बस हमने तो रोकड़े की बात करनी है. इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी रोकड़े की बात ही बताई थी. आइए, I have divided into 2 broad classifications, non-discounted and discounted. Within non-discounted बेटे एक ही मेथड है जो हम करेंगे. एक्चुअली में 4 मेथड्स दिए आपके ग्लैम, आपके वाइले, आपके हॉक में. वैसे सीपी यूएसए में, सीएफए यूएसए में मैं 6-7 मेथड्स कराता हूँ, बट फिर भी मैं एक मेथड आपको और फालतू भी कराऊंगा, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. बेटे ध्यान से मेरी बात को सुनना है. पहला जो है नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नाम कह दें उसका, ईदर यू कैन नेम इट एज पे बैक पीरियड, और आप उसका नाम पे बैक पीरियड मेथड भी कह सकते हैं, और अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी कह सकते हैं. बेटे आपके घर के नाम अलग होते हैं, बाहर का नाम अलग होता है. जैसे आपका घर का नाम है बंटी और बाहर का नाम है बबलू, अज्यूम कर रहा हूं. इसी तरह से बेटे नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स में फर्स्ट मेथड विच विल बी डूइंग इज पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड मेथड और अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एक ही बात है. इन सेकंड क्लासिफिकेशन वी हैव सीन ब्रेक इवन टाइम. आई हैव रिटन ब्रेक इवन टाइम क्योंकि हॉक ने इसको ब्रेक इवन टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. बेटे इसका नाम है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. आराम से बेटे मैंने जान के डी को बड़ा कर दिया. डिस्काउंटेड वी विल यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसी मेथड को आज हम करेंगे. नेक्स्ट इज एनपीवी एंड नेक्स्ट इज आईआरआर. बेटे मुझे सबसे अच्छा आईआरआर लगता है और पेपर में भी बार आईआरआर आता है, बट हमें डिस्काउंटेड पे बैक भी करना है बिकॉज कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में कंपैरिजन आ जाता है, विच मेथड इज बेटर, पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड. एंड इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटेड वो कई बार नाम दे देते हैं ब्रेक इवन टाइम. आइए हम सब बेटे रजिस्टर में लिख रहे हो या बस ऐसे ही लिखना है बेटे, प्लीज राइट इट डाउन.
आओ 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 बेटे, मैंने प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स भी आपके लिए बनाई हैं। क्या करूं बेटे, मेरे को इतना प्यार है। जूस नोट्स बनाए वो अलग, स्लाइड्स बनाई वो अलग, हैंड रिटन नोट्स बनाए वो अलग, हॉक से, ग्लैम से, वायले से क्वेश्चन करा रहा हूँ वो अलग, रिविजनरी बना रहा हूँ वो अलग। है कोई माइका लाल इस दुनिया में जो इतना कुछ दे रहा है आपको बेटे सीएम यूएसए के लिए? भूपेश आनंद को छोड़कर कोई नहीं दे रहा। चेक कर लो बेटा, ओपन चैलेंज है। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन देयर आर टू मेथड्स, वी हैव नेम्ड देम एज नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरियाज और डिस्काउंटेड। बेटे डिस्काउंटेड में हम यहाँ 3 मेथड्स करेंगे सीएमए यूएसए के लिए, बिकॉज यही हमारे को दिया हुआ है ग्लेब में, वाइले में और हॉक में। पहला डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और ब्रेक इवन टाइम, ठीक है जी, एनपीवी और आईआरआर। और यहाँ पर एक एक लोता रह गया पे बैक, पीबी पीबी पीबी। ओके, so we have started in the last lecture PB, and I have told you that what I mean by PB. When I say PB, it means the time period required for recovering, साईं, आपने सुना था साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। पहले जमाने में लोग कहते थे भगवान इतने पैसे दो बस कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा परिवार भी चले और जो मेरे घर में साधु आया है वो भी भूखा ना जाए। पे बैक पीरियड में यही भावना है कि यू ओनली वांट दैट मच अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग, दैट इज कैश आउटफ्लो। The time period required for recovering original cash outflow in the form of cash inflows, because वो आएंगी तो इनफ्लो के रूप में, गई आउटफ्लो के रूप में, from is named as payback period. Following are the steps. Calculate cash outflows. बेटे आउटफ्लोज निकालनी है। अभी तक आज तक जो भी क्वेश्चंस दिए मैंने उसमें आउटफ्लोज आपको दी थी, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ वी विल कैलकुलेट। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर हम सीखेंगे दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज, कैलकुलेट इनफ्लोज। बेटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में ये पहले 2 स्टेप्स आप एनपीवी कर लें, आईआरआर कर लें, डिस्काउंटेड पेबैक कर लें, पेबैक कर लें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कर लें। दीज 2 स्टेप्स आर कॉमन। पैसे कितने गए, पैसे कितने आए, आप डिस्काउंट करें या ना करें, यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाली थी, बिकॉज वी वांट अप टू इतने पीरियड तक देन वी हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट एंड दिस इज द फॉर्मेट, ईयर कैश फ्लोज, then cumulative cash flow inflows, and then we have seen payback period। और लास्ट में जब हमारी आउटफ्लो जिस ईयर में मिल रही थी उस ईयर में फ्रैक्शंस आने थे, हमने बेटे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। हॉक में, ग्लेम में, वायले में दे हैव गिवन अ ह्यूज बिग फॉर्मूला। बेटे बाल तो वैसे ही आपके सफ़ेद हो चुके हैं, चेहरा आपका फीका पड़ गया जवानी के सालों में। आपको मैंने कहा एक फॉर्मूला और रट लो तो आप तो ख़त्म ही हो जाओगे। बेटे भूपेश आनंद की क्लास में कोई फॉर्मूला नहीं, इवन इट इज़ ऑफ यूसीएम में यूएसए। लॉजिक सीखेंगे यार, हर चीज़ लॉजिक से आई है। तो मैंने लॉजिक में बताया था कि लास्ट ईयर में अगर इतनी कैश इनफ्लोज आ रही है तो इतने पीरियड में, इतनी है तो इतनी, इतनी है तो कितनी, कैलकुलेट कर सकते हैं। आज भी करेंगे, कोई टेंशन की बात। लेकिन आज बस बेटे यहां से लिखना शुरू हुआ। आपको पेपर में एमसीक्यूज में इन्हीं ड्रॉबैक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ढीले मत बैठना, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठो बेटे। मैं बता रहा हूं कहानी अब शुरू हो रही है। कहानी किस्मत की तो अब स्टार्ट हुई है, पिक्चर तो अब शुरू हुई है। अभी तक तो दूसरी मूवी का ट्रेलर था, लास्ट क्लास की मूवी का ट्रेलर था, लेक्चर 4 की मूवी का ट्रेलर था। बेटे लेक्चर 5 अब स्टार्ट होता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, बट द पॉइंट इज I have told you that we have assumed that we will not take time value of money because this method does not consider this. And I have told you don't give any comment, don't give any tippany on that. Firstly, just learn the method. What is the method? Firstly, see the beauty of that method. बेटी ब्यूटी क्या थी? हर चीज़ की ब्यूटी भी तो होती है। इतना सिंपल मेथड है, मोटा मोटी एक आइडिया दे देगा कि आपके कितने पैसे कितने पीरियड में आ जाएंगे। इससे सिंपल मेथड एनपीवी भी नहीं है, आईआरआर भी नहीं है, डिस्काउंटेड पेबैक भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि मेरिट अगर मेरे से पूछा जाए इन एमसीक्यू सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन, आई विल से द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड।
बट कहते हैं हर किसी के अंदर लाभ और हानि, यू नो, द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों होते हैं। नरेंद्र मोदी जी में दोनों हैं, बाइडेन में दोनों हैं। इट मीन्स द पॉइंट इज ट्रंप में दोनों हैं। इट मीन्स वी हैव टू सी व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ पे बैक पीरियड। आप मुझे एक बात बताइए, पता नहीं आप लास्ट क्लास में सिंसियर थे या नहीं थे, मैंने आपसे ये कहा था कि सपोजिंगली 1,00,000 रुपए की आउटफ्लो है, and in first year you are getting $50,000, next year you are getting $40,000, third year you are getting $10,000, fourth year you are getting $60,000, and let there be 4 years. Now you have to see that in how many months or how many years you can recover this $1,00,000. So you have seen कि भाई एक साल में $5,50,000 आ जाएंगे। सेकेंड ईयर तक, up to second year, how much amount of cash inflows I will be getting? That is 90,000, but I have to only see 1,00,000. मुझे तो 1,00,000 ही चाहिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। It means I will see that in third year I will be recovering 10,000 more. It means I will be recovering 50,000 plus 40,000 plus 10,000. That comes to 1,00,000. It means this is my cumulative cash inflow. It means I will say that my payback period is 3 years. बिल्कुल ठीक है, आंसर तो ठीक है। इसका मतलब 3 साल के अंदर आप वो 1,00,000 रुपए, $1,00,000, 1,00,000 येन, 1,00,000 यूरो जो आपने इन्वेस्ट किए थे बिगिनिंग में, यू कैन रिकवर दैट। नाउ चैप्टर क्लोज। बट द पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट दिस $60,000? You will be getting no doubt this $60,000 in fourth year, but you are not considering this $60,000. It means you are not considering any cash inflow after you have achieved that payback period. You consider that cash flow as irrelevant cash inflow. आप उस कैश इनफ्लो को ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या पता यहां पर 6 लाख हो, क्या पता यहां $60 lakhs भी हो, but you are not considering that. So that is the biggest flaw, that you are not considering all cash flows. You are not concerned with all cash flows. You are only concerned with those cash inflows which help you to recover that outflow. आप बस उन्हीं कैश इनफ्लोस को अपने गले लगाना चाहते हो, आ गले लग जा, ये गलत है। दूसरी बात ड्रॉबैक है कि आपने यू हैव कंसिडर दैट 50,000 टुडे आफ्टर 1 year will be equal to 50,000 today. 40,000 after 2 years will be equal to 40,000 today. 10,000 after 3 years will be equal to 10,000 today. ये कहाँ की बातें हैं बेटे, किस जमाने की बातें कर रहे हो? Even in developed countries in like USA there is an inflation at least 1% or 2%. इंडिया में तो और ज्यादा इन्फ्लेशन है, और पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा है, ब्राजील देखिए। तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है, ये गलत बात है। द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई कैन से। कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम। जब जब धर्म की हानि हुई, अमेरिका में, इंडिया में या कहीं पे भी, धर्म दोबारा से आया, भगवान ने दोबारा अवतार लिया। तो एक बड़े भैया को आज हम डिस्कस करेंगे। दैट बड़े भैया will remove at least one drawback, that bade bhaiya will consider time value of money, and the name of that bade bhaiya is discounted pay back method, और इसका दूसरा नाम है ब्रेक इवन टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, एमसीक्यू में बार बार पूछ रहे हैं। The next name as per CMA USA syllabus as per Hawk, Gleb, Wiley is break even time. मतलब when I say break even, you must have heard it of break even, when I am neither gaining a single penny nor losing a single penny. I am only getting that much amount which I have invested, that's all. That point is named as break even point. So in discounted payback period और in break even time method जो आज अभी हम करने वाले हैं, उस मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करेंगे। लेकिन आपको कसम होगी अगर आपने ड्रॉबैक्स नहीं लिखे, पहले ड्रॉबैक्स लिखिए। इट डज नॉट कंसिडर, ड्रॉबैक किसके लिख रहे हैं बेटा, किसके लिख रहे हैं? पे बैक पीरियड के। इट डज नॉट, इट मतलब पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। इट डज नॉट कंसिडर ऑल कैश इनफ्लोस,
in relation to project. It does not consider time value of money. आइए जी, because of these drawbacks, because of drawbacks of payback period, हम एक नया मेथड करेंगे. We will be doing a modified method which is at least has a good version as compared to payback period. That is discounted payback. अभी बताया बेटे, गला दर्द होने को आ गया. अब नहीं लिखोगे तो मेरे को तो गुस्सा आएगा बेटे. मैंने पीपीटी बनाई है, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, जूस नोट्स बनाए, हॉक के क्वेश्चन कराए, ग्लेम के कराए, वाइले के कराए, आईएम में सीएम में इंस्टीट्यूट के कराए. आप थोड़ा सा लिख नहीं सकते क्या बेटे? Following are the steps to be followed while calculating discounted payback period. Following are the steps to be followed. हमने कहा जी हम ये steps को follow करेंगे जब हम discounted payback period को निकालना चाहते हैं, तो हम ये वाले steps को करेंगे. पहले दो steps तो सेम ही होने वाले हैं. आउटफ्लो निकालो, इनफ्लो निकालो. आप पेबैक पीरियड कर लीजिए, डिस्काउंटेड पेबैक कर लीजिए, एनपीवी कर लीजिए, आईआरआर कर लीजिए. माय फर्स्ट टू स्टेप्स विल रिमेन सेम. कैलकुलेट आउटफ्लो इफ इट इज नॉट गिवन, एंड द मेथड आई हैव नॉट टोल्ड यू, आई विल बी टेलिंग यू इन कमिंग फ्यूचर लेक्चर्स. कैलकुलेट कैश इनफ्लोस इफ इट इज नॉट गिवन. ठीक है जी, पहला स्टेप लिखिए, आउटफ्लोस इन रिलेशन टू द प्रोजेक्ट. इट मीन्स फॉर विच यू आर एनालाइजिंग इट, उसका आउटफ्लो. ठीक है, if not specified in the question. Calculate cash inflows. वो देखेंगे अभी. if it is not specified in the question. and cash inflows मैंने जहां पे भी लिखा है, पता नहीं आप ध्यान से देखते हैं नहीं देखते, मैंने लिखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन. थर्ड इज कैलकुलेट. अब यहां पर ये नया स्टेप है, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. बिकॉज आई कंसिडर डिस्काउंट, आई कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैश इनफ्लोस आई एम गेटिंग इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट देयर रियल वर्थ. तो इसलिए मैं उन सबको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यूज कर रहा हूँ. डिस्काउंटेड का मतलब है कि जो $1,00,000 है, जो भी कुछ आपको उस पीरियड में मिल रहे हैं उसको कम कर दो. डिस्काउंट का मतलब है कम कर दो, क्योंकि आज उसकी रियल वर्थ कम है. तो स्टेप नंबर 3 इज कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. बेटे स्टेप हम नॉर्मल पेबैक पीरियड निकालते थे, अनडिस्काउंटेड निकालते थे, तो हम स्टेप नंबर 3 को फॉलो नहीं कर रहे थे. आपको याद है? याद है बेटे? हम स्टेप नंबर 3 को फॉलो नहीं करते थे, हम सीधा स्टेप नंबर 4 में आ जाते थे, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव ऑफ दिस. बट बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड, आई हैव कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू, आई हैव कैलकुलेटेड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. सो इन स्टेप नंबर 4 आई विल बी कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. और फॉर्मेट बनाएंगे बेटे, एक कॉलम ज़्यादा बन, एक क्यों दो बनेंगे, एक कॉलम ज़्यादा बनेगा, दो सॉरी. ईयर पहले भी बन रहा था. अच्छा, पहले एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको पता नहीं क्या बन रहा था, उसने कहा अच्छा ऐसा ही होगा. बेवकूफ़ है वो, छोड़ो यार. वो झुक के बैठ के पढ़ रहा है, यहाँ तो ही इज़ नॉट स्टडिंग इन टेबल एंड चेयर. लेट रहा है, कोई बात नहीं, लेटो भैया. कैश फ्लो इज सेकेंड. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देखिए, अब एक थर्ड कॉलम बन गया जो पहले नहीं था. बिकॉज इन नॉर्मल पेबैक पीरियड, इन अनडिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो फिर ये कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं थी. फिर यहाँ पे हमने बनाया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. एक कॉलम और बनना है गलती से, यहाँ पे पेबैक पीरियड की जगह आएगा, मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर आएगा क्यूमुलेटिव ऑफ. वैसे मैंने बनाया है आगे, क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस. उसके बाद हम पेबैक पीरियड निकाल लेंगे. मतलब एक कॉलम गलती से मिस हो गया, तो मैं रिपीट करता हूँ. पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है कैश फ्लो. एक बच्चा कहता है एमसीक्यू आना, ये तो करने के. अरे बेवकूफ, एमसीक्यू तभी होंगे जब ये करेगा. अभी क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ आपको हॉक के ग्लैम के, अभी पता चलेगा. समझदार ज़्यादा बन रहे हो. ईयर, cash flows, present value factor, present value of cash inflows, and second last is cumulative of present value of inflows, और फिर payback period. बेटे रिकमेंडेशन कि ऊपर MCQs पूछ लिए उन्होंने,
तो रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। क्या रिकमेंडेशन होगी, इंटरप्रिटेशन क्या होगी, देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। discounted payback period is always longer than normal payback period। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी देखेंगे इसका मतलब क्या है, लिख ले, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ड्रॉबैक्स भी लिख लें, भले अभी हमने देखे नहीं, किया नहीं, कोई बात नहीं, आप ड्रॉबैक्स लिख लें। एक ही ड्रॉबैक है बेटे इस मेथड में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो दो ड्रॉबैक थे ना पेबैक पीरियड के, उसका एक ड्रॉबैक तो खत्म कर दिया, लेकिन स्टिल हियर इन दिस मेथड ऑल्सो the inflow we will only consider up to the point we have achieved that, we have recovered that outflow, the point when we have recovered that outflow, उसके बाद वाले इनफ्लो को हमें कंसिडर नहीं करना। स्टिल दिस मेथड इज नॉट कंसिडरिंग, सो दिस इज अ ड्रॉबैक। वो हम देखेंगे कैसे पूरा करते हैं। होप आप लिख रहे हैं, समझदार होगा तो लिखेंगे भाई साहब, आगे आपकी मर्जी है, मैं क्या बताऊं, मुझे मालूम है आप लिख रहे हैं, ठीक है जी। तो आइए मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, और एक एग्जांपल हम कैलकुलेटर के साथ करेंगे, इसी से डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड समझ आ जाएगा। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन में मैंने 0 पीरियड में उल्टा मटका कर दिया। उल्टा मटका, मैंने इसे उल्टा मटका, इट मींस इट इज अ कैश आउटफ्लो। पानी गिर गया, फिर मटका सीधा, पानी आ गया, मटका सीधा, पानी आ गया, मटका सीधा, 5 साल में मटके आए छोटे छोटे। पहले 0 पीरियड में बहुत बड़ा मटका चला गया। It means outflow is in the beginning, inflows are in the future. Now we have to see that how much is a discounted payback period. ये क्वेश्चन होगा बेटे, 5 साल का पीरियड होगा, और मैंने उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही कैलकुलेट करके रख दी, सो दैट कि आपका टाइम सेव हो जाए। वो कोई कारण नहीं है, मैं थप्पड़ मारूंगा अगर आपने नहीं लिखा तो। लिखना है बेटे, मैं बाकी टीचरों जैसे नहीं हूँ कि क्लास सेल कर दी और उसके बाद आप करें ना करें आपकी जिम्मेवारी। नहीं बेटे, ऐसे कैसे मजा आएगा यार। प्यार किया यार आपसे। प्यार क्या होता है? प्यार वो होता है जो सामने वाले को उसकी पूरी मंजिल तक पहुंचा दे, वो प्यार है। लिखो जी, फर्स्ट कॉलम इज ईयर, सेकंड कॉलम इज कैश फ्लो। कैश फ्लो में 2 चीजें होती है, आउट भी और इन भी, ठीक है जी। थर्ड कॉलम इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैंने जान के 12% लिया कि आपको समझ आया कि 12 में कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन रेट। फोर्थ कॉलम इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। फिफ्थ कॉलम इज क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। और 6 कॉलम है पेबैक पीरियड का। आप बेटे फिगर्स भी लिख लें, $50,000, अच्छा $5 लाख, आउटफ्लो $5 लाख की है। इसका मतलब $5 लाख चले गए। $2 लाख फर्स्ट ईयर की इनफ्लो है, 1 लाख सेकेंड ईयर, 1,50,000 थर्ड ईयर, 1,80,000 एंड 60,000। आपको ये टाइमलाइन में बनाना नहीं है, मैं खाली, मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो मैं बना देता हूं। हम सब क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ हैं। आप भी कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लूं। मैं आपके सामने रियल सिनेरियो में करूंगा, सो दैट आई कैन बिल्ड द ट्रस्ट इन यू। और आपको ये बता पाऊं कि कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कोई कैप्सूल नहीं मिलता बीकासूल का कि आप खाएंगे तो आपको डिस्काउंटेड पेबैक और कैलकुलेटर की टेक्निक्स आ जाएगी। करना पड़ेगा, खून देना पड़ेगा, तभी आज़ादी मिलेगी, तभी इंक्रीमेंट मिलेगा आपको सैलरी का सीएम में यूएसए करने के बाद। बेटे टेक्निक तो बतानी चाहिए। आइए, तो मैंने एक स्टेटमेंट बना दी। फर्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट आउटफ्लोज। आउटफ्लो गिवन है $5 लाख। कैलकुलेट इनफ्लोज, फ्यूचर इनफ्लोज। आई एम ऑल्सो गिवन विद फ्यूचर इनफ्लोज फॉर दीज 5 years. It means step 1 and 2 I have already given you because I want to tell you the main concept. अभी पहले कंसेप्ट तो समझ लो यार, पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं, डिस्काउंटेड कैसे निकालते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट आउटफ्लो, हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लो, सब आराम से हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे आ जाइए, 12% है बेटा। जनरल रूल लगाएंगे, आपको पता ही है बेटे 12% के लिए हम क्या करते हैं। वैसे मैं फिर बता देता हूँ, ये ईयर का कॉलम होता है जी, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का कॉलम होता है, ठीक है जी। अब कैसे करते हैं, फॉर्मूला बताइए आपको।
क्या A इज इक्वल टू, पता तो है सर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला नहीं पता? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर। मैंने 1 माना है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना? तो इसी को ऐसे, अगर 1 साल का है तो 1 से, 2 का है तो 2 से, 3 का है 3 साल के, 4 का, फिर 5 का तो 5 बार। और ये सब कुछ रटना नहीं है, कैलकुलेटर से आराम से हो जाएगा जी। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही घबराते रहते हो। 1 2 3 4 5, लो जी 1 लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ये आ गया जी 0.892। अब ये रब नहीं करना कैलकुलेटर से, इसको रहने दो। इसका मतलब अगर 12% की महंगाई होगी, इफ इन्फ्लेशन रेट इज 12%, then $0.89 of today will be equal to $1 after 1 year। बड़ी सिंपल सी बात है। $0.89 of today will be equal to $1 after 1 year if the inflation rate is 12%। ये ऐसा समझ लें, $100 after 1 year will be equal to $89 of today if the inflation rate is 12%। It means at $89 जो भी आप आज बास्केट ऑफ गुड्स खरीद रहे हो, यही बास्केट ऑफ गुड्स अगर 12% की महंगाई रहेगी तो 1 साल के बाद आप $100 की खरीद पाओगे। ये बहुत बार बता दिया है। अब आपने 0.892 को फिर डिवाइड करना है 1.12 से, ये आ गया जी 0.797, फिर डिवाइड करना है 0.1.12 से। देखो जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैं रब तो कर ही नहीं रहा। 0.711, फिर डिवाइड करना है 1.12 से, तो ये आ गया जी 0.635। मैं जान के आपके सामने कर रहा हूँ कि आपको आइडिया लगे कि भैया मैं क्वालिफाइड हूँ तो भी मुझे करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। डिवाइडेड बाय 1.12, ये आ गया जी 0.567। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा आज $1 की वैल्यू $1 ही है तो 1 लिख दिया, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख दिया था 0.567। हम 3 डिजिट्स ही ले रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। बाकी आपको मैं पेपर में कैसे करना है बताऊंगा। डेसिमल ज़्यादा नहीं ले रहे कि टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। 1 डिवाइडेड बाय 1.12, ये आ गया जी 0.892। 0.797 आप निकाल चुके हैं, बार बार मत करिए, मेरे पास वो पेज नहीं आता इसलिए कर रहा हूँ। 0.711, 0.635, ठीक है जी। और लास्ट वाला तो हम लिख ही चुके हैं 1.12, 0.567, ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, तो आपने अब बेटा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में यही तो बात है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं। तो मैंने लिखा जी 2 लाख इंटू 0.892, सीधा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट कम्स टू $1,78,400। बेटे सबने करना है, आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। आप मेरा मत देखिए, मैं आपका नहीं देख रहा, बाद में देखेंगे किसका ठीक है किसका गलत है, मजा तब है ना। चलो आप भी चुपचाप करो, मैं भी चुपचाप कर रहा हूं, फिर देखेंगे। आप यहां मत देखना, आप अपना सॉल्व करना बेटे, कसम है आपको। देखो तभी बनोगे आगे आप सीए में, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एक बच्चा देख रहा है बेवकूफ है वो, भैया अपना कर लो। लो जी, अब आप देख सकते हो मैंने सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दी। कोई बहुत बड़ा काम किया है? जस्ट आई हैव मल्टीप्लाइड फ्यूचर कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड आई कैन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑल्सो। आप ये बताओ ना, जब मैं आपसे कहता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब अगर फर्स्ट ईयर का है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ सेकेंड ईयर कैसे निकालेंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ सेकेंड ईयर। वही किया और क्या किया, बहुत बड़ा काम कर दिया क्या मैंने? आ जाओ आजी अप टू फर्स्ट ईयर, पहले साल तक आई कैन रिकवर $1,78,400। अर्जुन की आंख कहां पे थी? अर्जुन कहां देखता था? आंख पे चिड़िया की। आप कहां देखेंगे? $5 लाख पे, बिकॉज यू हैव टू रिकवर दिस। आपको ये रिकवर करना है बेटे, $5 लाख रिकवर करने हैं, $5 लाख रिकवर करने हैं, $5 लाख रिकवर करने हैं। यू हैव टू रिकवर $5 लाख। और $5 लाख के लिए फर्स्ट ईयर में आपने कितने रिकवर कर लिए? $1,78,400 अप टू सेकेंड ईयर। मैंने क्या बोला? अप टू सेकेंड ईयर। तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऐड करके लिखूंगा 1,78,400 प्लस 79,700, ये आ गया जी 2,58,100। मतलब दिस प्लस दिस, ये मैंने लिखा। It means up to second year we can recover 2,58,100 and 5 lakh is the outflow. Up to third year I can recover, up to third year I can recover 3,64,750। बेटे 3 साल तक मुझे 5 लाख चाहिए। है कोई माइका लाल जो $5 लाख दे दे? बेटे 3 साल तक अप टू थर्ड ईयर आई हैव रिकवर्ड $3,64,750। इट मीन्स आई हैव नॉट अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। इन द फोर्थ ईयर अगेन आई एम गेटिंग 1,14,300, 114,300, दैट कम्स टू 4,79,050। It means up to fourth year I have recovered 4,79,050। मेरी बात आप समझ रहे? I want to recover only 5 lakhs। तो बेटे 5 लाख कब रिकवर होंगे? बस बेटे नेक्स्ट ईयर फिफ्थ ईयर में आई एम गेटिंग $34,020। इसका मतलब आई एम गेटिंग मोर। इसका मतलब आपको लॉजिक लगाना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला रट के अपने बाल सफेद नहीं करने। तो आप क्या करेंगे? 34,000 कितने का डिफरेंस रह गया पहले तो ये चेक कर लो भैया। और कितने पैसे चाहिए कि 5 लाख हो जाए? 479,050। बेटे 20,950 रुपए चाहिए आपको। इसका मतलब 30,420 यू कैन रिकवर इन 12 मंथ्स एंड 20,950 यू कैन रिकवर इन हाउ मेनी मंथ्स? बेटे तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। मुझे तो बस 20,950 रुपए कोई दे दे तो मैं सबसे खुशी मनाऊंगा, डांस करना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा डांस करने के लिए ना मैं हाथ ऊपर करता हूँ, आपको पता ही, आप भी करते हैं। ऐसा थोड़ी डांस होता है, ऐसे होता है डांस, ऐसे डांस होता है। तो बताइए जी कैसे करूँ? 20,950 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 30,420, ये आ गया जी, ये आ गया सर 8.26। करके देख लो भाई साहब, मैंने कर लिया है। यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला बना के लिख सकते हैं 20,950 अपॉन 3420 इंटू 12, तो ये आ गया जी 8.26। तो मैं कहूँगा पे बैक पीरियड हो गया 4 years एंड 8.26 months। आराम से बेटे I will say this is my payback period. This is my discounted payback period. This is my break-even point time as per Hawk, as per Wiley, as per Clem, as per CMA, USS Labus. इसका मतलब मैंने जो पैसे लगाए थे रियलिटी में उनकी रियल वर्थ मुझे 4 साल 8.26 महीने में मिल जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट बताना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं
क्या आप ये मुझे बता सकते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, अनडिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज लेस देन और मोर देन, सुनना जरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, इज लेस देन और मोर देन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अभी अभी आपने डिस्काउंटेड निकाला, डिस्काउंटेड में आप कैश इनफ्लोज को कम कर देते हो, जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज होती है उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हो, उनकी प्रेजेंट वर्थ निकालते हो, उसकी वैल्यू कम कर देते हो। इसका मतलब आप जब वैल्यू कम कर देते हो तो ज़्यादा समय लगेगा ना उस कैश आउटफ्लो को रिकवर करने के लिए, तो रटना नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज ऑलवेज मोर देन, आई रिपीट, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज ऑलवेज लॉन्गर देन नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, क्योंकि नॉन डिस्काउंटेड में आप जो कैश इनफ्लोज है उन्हीं के बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे हो, और डिस्काउंटेड में आप उन कैश इनफ्लोज की पहले कम वैल्यू निकाल रहे हो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, क्योंकि वो फ्यूचर वैल्यू है। तो बेटा ये तो स्वाभाविक बात है कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड लॉन्गर होगा और नॉन डिस्काउंटेड छोटा होगा।